पाकिस्तान से हिंदुस्तान वापस लौट करके आई अंजू अभी हरियाणा के रोहतक में है। अंजू के बारे में ये कहा जा रहा है कि अंजू अपने एक रिश्तेदार के साथ में है, लेकिन अंजू ने भारत में किस किस से मुलाकात की, अंजू ने अपने आप को छिपाने की कोशिश क्यों की, अंजू ने कितना बताया कितना छिपाया, अंजू को लेकर के हर एक छोटी बड़ी जानकारी इस वक्त संदीप के पास में है। संदीप, अंजू हरियाणा के रोहतक में है लेकिन पब्लिक अपीयरेंस क्यों नहीं दे रही? क्या अंजू को लेकर के कोई मिठाई बांट रहे हैं आप? हाँ सर, अंजू को लेकर मिठाई है सर, ये बिल्कुल खुशी। अंजू को लेकर के मिठाई बांट रहे हैं कि पाकिस्तान से हमारी अंजू वापस आ गई। हाँ सर बिल्कुल। अच्छा ठीक है, आप लड्डू खिलाइए बाकियों को। हाँ संदीप, अंजू कहाँ है, किस हालत में है अंजू, किस किस से मिल रही, किससे मुलाकात कर रही है? मुझे लगता है कि अंजू भले ही भारत आ गई हैं, लेकिन अभी भी वो तन्हाई में होंगी कहीं ना कहीं, क्योंकि एक बार भारत से पाकिस्तान जाना और फिर पाकिस्तान से भारत आने के बाद मुझे लगता है कि उन्हें हिम्मत हो पा रही होगी कि वो दुनिया के सामने आ पाए, खासकर तब जब उन्होंने पाकिस्तान में हसीन समय बिताए थे, उसकी गवाह बनी जो तस्वीरें हमारी। नहीं, हसीन समय से मतलब क्या है तुम्हारा? जो उन्होंने ड्रोन वाली शूटिंग का था, या फिर नसरुल्लाह के साथ जो उनके लंच करते हुए, उनके दोस्तों के साथ लंच करते हुए, और जो मतलब प्यार के नाम पर, मोहब्बत के नाम पर संदीप हमेशा तुम्हारी त्योरियां चढ़ क्यों जाती हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। नहीं, मुझे आपत्ति इस बात की है कि प्यार सही है, लेकिन प्यार होने के बाद वापस क्यों आई, और वापस आई तो फिर जो खबरें आ रही है कि शायद हो सकता है एक बार फिर से वो पलटी मारे, अगर नीतीश कुमार के हिसाब से पलटू राम कहते हैं तो, हालांकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन जिस हिसाब से खबरें आ रही है कि हो सकता है एक बार कि वो फिर से भारत में ही कहीं बस जाए अपने पुराने पति के पास। ठीक, दानिश, अंजू पर हालांकि हमेशा ही संदीप की त्योरियां चढ़ जाती हैं, लेकिन अंजू ने भारत आने के बाद अपनी पब्लिक अपीयरेंस क्यों नहीं दी? अंजू से क्या पिता ने मिलने से इनकार कर दिया? एक खबर ये भी आई थी कि अंजू के जो भारतीय पति हैं अरविंद, उन्होंने कहा है कि अगर बच्चे चाहेंगे तो अंजू यहीं पर रह सकती हैं। आपने ये जानकारी दी कि अंजू का चूंकि वीजा एक्सपायर हो गया है, रेन्यू नहीं हो रहा है, और अंजू और नसरुल्लाह इस कोशिश में है कि दुबई में जाकर के बस जाएं, लेकिन किन सवालों से अंजू बचना चाहती हैं अगर वाकई वो सच्ची हैं तो? सवाल नंबर एक, अंजू तो चाह रही है कि फिलहाल वो कश्मकश में है कि अब भारत में रहा जाए या पाकिस्तान में रहा जाए या दुबई में रहा जाए। इसका अगर कश्मकश का मतलब ये है कि पाकिस्तान में कुछ बुरा हुआ? कश्मकश का मतलब ये है कि अरविंद ने जो उसका पूर्व पति अब जिस तरीके से वो पिघलने लगा है, पहले वो क्या था कि उसके खिलाफ बोल रहा था, अब वो कंडीशन रख दिया कि अगर मेरे बच्चे चाहते हैं कि ये माँ यही रहे तो मैं उसको दोबारा शादी कर सकता हूँ। तो ऐसे में वो बहुत ही पेचीदा मसला है, वो बड़ी कश्मकश में है कि अब क्या करें, क्योंकि वो चाह रही है या तो अगर पाकिस्तान वो जाना नहीं चाह रही है, फिलहाल पाकिस्तान जाना नहीं चाह रही है। दुबई में कैसे होता है, नसरुल्लाह उसको दोबारा उस खबर का क्या हुआ दानिश, जिसमें ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तानी एजेंसी ने एक ट्रेनिंग दे करके भेजा है, इस तरह का भी शक जताया जा रहा है। हो सकता है अंजू को आईएसआई ने ट्रेन करके वापस भेजा हो सकता है अंजू का ब्रेन वॉश किया गया हो, अंजू के साथ में कई रेडिकल मौलानाओं की मुलाकात की गई हो, उनकी तकरीरें सुनाई गई हो। इस खबर में कितनी सच्चाई है? जाहिर तौर पर जब पाकिस्तान गई थी तो कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। अब ये सारे कयास को जो तथ्य जो प्रूफ के तौर पर वो इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत की वो तय करेगी कि उसके साथ वहाँ पे क्या हुआ था। सारे सवालों का जवाब पूछेगी, आईबी पूछेगी, लोकल इंटेलिजेंस ब्यूरो पूछेंगे। तो इन सारे सवालों का जवाब तभी हमको मिलेगा पुख्ता तौर पर जब ये सारे सवाल उससे किए जाएंगे और उसका जवाब तभी। ठीक है रविंद्र, आप भी इधर आ सकते हैं क्योंकि अंजू इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को हेड करते हैं रविंद्र गांधी, और इनके जरिए ही इस टीम की रिसर्च आप तक पहुंच पाती है। रविंद्र, पिछले दिनों एक खबर ये आई कि अगर हिंदुस्तानी एजेंसीज को लगा कि कुछ ऐसा है अंजू में जो शक के घेरे में आता है तो हो सकता है ट्रूथ सीरम का इस्तेमाल किया जाए, यानी हो सकता है ब्रेन मैपिंग की जाए, हो सकता है साइंटिफिक एविडेंस और साइंटिफिक जांच पूरी करने के लिए हो सकता है उस तरीके की जांच की जाए जैसी बहुत बार ऐसे क्राइम की खबरों में किया जाता है जहां पर आप किसी क्राइम की तह तक पहुंच नहीं पाते हैं। इस खबर में कितनी सच्चाई है? जी देखिए, जब ऐसा कोई मामला होता है तो उससे फौरी तौर पर एक पूछताछ तो होती ही है, और सुरक्षा एजेंसियां लगातार अंजू से पूछताछ कर रही है। अगर हम वहीं दूसरी तरफ अगर सीमा की बात करें, सीमा हैदर की बात करें, तो सीमा हैदर से भी हमारे देश में कई तरह की पूछताछ हुई। अंजू को लेकर के भी पाकिस्तान में पूछताछ जरूर हुई है, तरह तरह के सवाल उनसे पूछे। पाकिस्तान के बाद जो भारत आई हैं तो उनसे फिर दोबारा यहाँ पूछताछ हुई। जहाँ तक ब्रेन मैपिंग का सवाल है राशिद जी, वो हीनस क्राइम जब कभी घटता है या कोई ऐसी घटना घटती है जिसमें जो वो क्रिमिनल जो होता है वो बड़ा शातिर दिमाग का होता है,
तब उसकी उस तरीके से, उस लहजे से ब्रेन मैपिंग या अभी अंजू हरियाणा के रोहतक में है या वहां से निकल के कहीं और गई? देखिए, खबर तो यही आ रही है कि अभी तक रोहतक में है और रोहतक में वो लगातार सुरक्षा एजेंसियों के कांटेक्ट में है, लेकिन पब्लिक में वो नहीं आ रही है। ये एक बड़ी बात है। यानी पब्लिक के सामने कुछ डिस्क्लोज नहीं करना चाहती अंजू। जांच एजेंसीज के कांटेक्ट में है, अंजू के वेयर अबाउट्स के बारे में, अंजू की दिनचर्या के बारे में, अंजू की किसके साथ में मेल मुलाकात हो रही है, रिश्तेदार कौन है, अंजू पाकिस्तान से क्या लेकर के आई है, क्या कोई पाकिस्तानी कांटेक्ट नंबर भी अंजू के पास में है, क्या कोई मोबाइल फोन भी अंजू के पास में है। गृह मंत्रालय ऐसे केसेस में किस तरह से नजर रखता है, शायद राकेश हमें बेहतर बता पाएंगे। राकेश, इस तरह के जो केस होते हैं ना, जब जैसे अंजू जैसा केस, पाकिस्तान गई, शादी कर ली, दूसरी शादी की, फिर से भारत आई, घर ने स्वीकार नहीं किया, उसके बाद फिर रोहतक में अपने रिश्तेदार के घर पर अंजू है, तो जो आईबी है, जो गृह मंत्रालय है और जांच एजेंसीज, वो किस तरह से जांच करती हैं? देखिए राशि जी, जो आईबी है इसकी एक गतिविधि पर नज़र रखती है, इसके फ़ोन कॉल, इनकी मूवमेंट, साथ ही साथ जो भी इसकी जो रूटीन है उस पर ख़ास तौर पर करीब से नज़र रखा जाता है। कौन फ़ोन आ रहा है, क्या बातें हो रही हैं, तमाम चीज़ें उस पर नज़र रखी जाती है। और ये जिस तरह से इसके जो पाकिस्तान में जाकर बातों को उसने की, उसको एजेंसियों ने गंभीरता से लिया और उस पर खास तौर पर नजर रखी। तो अगर अपने रिश्तेदार के यहाँ होगी तो क्या किससे फोन पर बात हो रही है, आवाजाही कहाँ हो रही है, क्या 24 घंटा सातों दिन आईबी की नजर होगी? देखिए, आईबी ऐसे लोगों पर करीबी नज़र रखती है राशि जी, हाँ, एक करीबी नज़र रखती है। और जहाँ मूवमेंट, जैसे मैंने कहा, उसके अलावा टेक्निकल सर्विलेंस रखी जाती है। तो तमाम चीज़ें इसकी जो आईबी कर रही हैं, साथ ही साथ जो आप एलआईयू लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है वो भी नज़र रखती हैं। तो ये चीज़ें आप मत समझिए कि अगर वो रह रही है तो उस पर एजेंसियों की नज़र, एजेंसियाँ काफ़ी करीबी से नज़र रख रही हैं। अंजू को लेकर के जितनी जानकारी है, मेरे मैनेजिंग एडिटर राकेश कुमार सिंह को अभी आप सुन रहे थे, लेकिन अंजू से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियां हैं, अंजू कहाँ जा रही है, अंजू किससे मिल रही है, पाकिस्तान में किससे बात कर रही है, पाकिस्तान में 6 महीने रही तो किसके घर पर रही, ये अंजू इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो हमारा काम कर रहा है। एक बार मैं दिखा देना चाहूंगा, ये अंजू इन्वेस्टिगेशन का ही न्यूज रूम है जहां पर अंजू से जुड़ी जितनी खबरें आती हैं सबसे पहले हम आप तक पहुंचाते हैं। और अमन हालांकि अमन मेरे पास आ जाइए अब। अंजू को लेकर के आपके पास में 5 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज कौन सी है? देखो, उसमें तो बिल्कुल सामने है नहीं, अंजू यहाँ पे बिल्कुल भी सामने नहीं है। और लोग, अभी तो मैं सुन रहा था, सब लोग अपने अपने बोल रहे थे कि पब्लिक के सामने क्यों नहीं आती। पब्लिक है कौन? वो उसको क्या तमाशा करना है ना, कि अपना जनाजा निकलवाने आना है। वो जहाँ जाना चाहती है वहीं जाएगी। उसकी भारत में रहेगी, दुबई जाएगी या पाकिस्तान जाएगी? वो कहीं भी जा सकते हैं। भारत में रहेगी या नहीं? वीज़ा लगेगा, भारत में बिल्कुल नहीं रहेगी। और इस सिचुएशन में वो वापस आई है तो जाहिर सी बात है वीज़ा रिन्यूअल करा के। अंजू ब्रेकिंग सेंटर में अमन आपको हर एक छोटी बड़ी जानकारी देते रहेंगे। अंजू से जुड़े हुए जितने अपडेट हैं आप इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ में आप देखते रहिए। नमस्ते।